बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस कोर्स डेटाबेस सिस्टम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज आपको लेक्चर नंबर 13 में वेलकम कहता हूं। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। आज के हमारे टॉपिक से जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे कि आया क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है, और इसके बाद डिफरेंट प्रोसेस देखेंगे क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन और क्वेरी प्रोसेसिंग के, और इसके बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इसकी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है उसके बारे में भी जानेंगे। और एट द एंड हम लोग इसके वेज देखेंगे कि आया किन वेज से क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। सबसे पहले जानते हैं क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में क्या चीज़ है। The query optimizer attempts to determine the most efficient way to execute a given query by considering the possible query plans। जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है या किसी क्वेरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो डेटाबेस में उस क्वेरी को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट वेज और डिफरेंट मेथड या डिफरेंट प्लान्स होते हैं। तो क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है उन डिफरेंट प्लान में से सबसे बेस्ट प्लान चूज किया जाता है जिसमें जो ओवरऑल जो कॉस्ट है और सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो, मतलब कॉस्ट आपके मिनिमाइज हो और सिस्टम की परफॉर्मेंस वो बेहतर हो। उन वेज को चूज करना क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अब इससे पहले हम लोग क्वेरी के बारे में अगेन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेरी क्या है? क्वेरी इज अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। बेसिकली क्वेरी आपकी एक रिक्वेस्ट है जो कि डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। क्वेरी प्लान्स क्या हैं? अ क्वेरी प्लान और क्वेरी एग्जीक्यूशन प्लान इज एन ऑर्डर सेट ऑफ स्टेप्स used to access data in a SQL relational database management system। बेसिकली क्वेरी जो प्लान्स हैं और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में उन स्टेप्स के ऑर्डर का सेट है जिसमें किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट किया जाता है। प्रोसेस ऑफ क्वेरी प्रोसेसिंग, बेसिकली जब भी कोई क्वेरी प्रोसेस की जाती है, प्रोसेसिंग फॉर्म में होती है, वो डिफरेंट स्टेप से गुजर कर जाती है। सबसे पहले डेटाबेस से क्वेरी पुट की जाती है और उसके बाद उस क्वेरी को स्कैन किया जाता है, मतलब वो स्कैनर एक स्टेप से गुजरती है। और उसके बाद फिर पार्सर स्टेप में जाती है कि आया क्वेरी का मीनिंग क्या है, क्वेरी का क्या मतलब है, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे क्वेरी पार्सर कहते हैं। और उसके बाद फिर देखा जाता है वैलिडेशन स्टेप से वो क्वेरी गुजरती है कि आया आपकी जो क्वेरी गिवन सिंटैक्स के मुताबिक वैलिडेट भी है या नहीं है। और उसके बाद फिर क्वेरी ऑप्टिमाइजर के पास जाती है कि क्वेरी के बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजर ये डिसाइड करे उस क्वेरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए या डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा चूज करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसका कोड जो है वो बेसिकली वो जनरेट किया जाएगा और उसके बाद फिर डेटाबेस प्रोसेसर के पास जाएगी जहां से फिर आप लोगों का डेटाबेस का बेसिकली उस गिवन क्वेरी के मुताबिक, गिवन रिक्वेस्ट के मुताबिक आपका डाटा का जो रिजल्ट है वो बेसिकली वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। जब भी कोई यूजर आके क्वेरी पुट करता है तो इन स्टेप से गुजरने के बाद क्वेरी का रिजल्ट बेसिकली डेटाबेस में वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक क्वेरी ऑप्टिमाइजर भी है। जब क्वेरी आपकी वैलिड होती है चेक करने के बाद, फिर उसके बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजर जो एक फेज है उससे गुजरती है। उसके बाद मतलब देखा जाता है कि कौन सा और सबसे बेस्ट प्लान चूज करना है जिससे डेटाबेस में से रिजल्ट आपको प्रोवाइड तो हो लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो और उसके बाद जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छी हो। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या है? A single query can be executed through different algorithms or rewritten in different forms and structures। बेसिकली जो सिंगल क्वेरी है उसको डिफरेंट एल्गोरिदम में से पास आउट किया जाता है या फिर उस क्वेरी को रीराइट किया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर में, ताकि उसकी क्वेरी के जो डिफरेंट प्लान्स हैं उनके मुताबिक क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो सके। Hence the question of a query optimization comes into the picture। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है which of these forms or pathways is the most optimal। उनमें से डिफरेंट जो पाथ हैं, डिफरेंट जो मेथड या प्लान हैं, उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्टिमल प्लान कौन सा होगा।
The query optimizer attempts to determine the most efficient way to execute a given query by considering the possible query plan. अब जो बेसिकली क्यूरी ऑप्टिमाइजर है वो ये चेक करेगा, वो देखेगा कि डिफरेंट क्यूरी प्लान में से इस क्यूरी के लिए सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है और उसके मुताबिक फिर आपका जो रिजल्ट है वो डेटाबेस से प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है इसकी इम्पोर्टेंस, मतलब ये क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्यों की जाती है, इसका क्या बेसिकली पर्पज है। द गोल ऑफ क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन इज टू रिड्यूस द सिस्टम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फुलफिल अ क्यूरी। बेसिकली सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उसका जो यूज है वो बेसिकली मिनिमाइज किया जाता है ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस वो अच्छी हो सके, एंड अल्टीमेटली प्रोवाइड द यूजर विद द करेक्ट रिजल्ट सेट फास्ट। और उसके बाद उस गिवन क्यूरी का जो रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट प्लान के जरिए आपको और बेहतरीन जो है वो मतलब कम अज कम टाइम में आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड किया जा सके। अब उसके इम्पोर्टेंस में बेसिकली दो तीन उसके इम्पोर्टेंस हैं। उसमें सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इट प्रोवाइड द यूजर विद फास्ट रिजल्ट। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको यूजर को सबसे फास्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट प्लान में से जो बेस्ट प्लान होगा वही जब चूज किया जाएगा तो रिजल्ट आपको जल्दी प्रोवाइड हो सकेगा। which makes the application change fast to the user. Secondly, इसका जो importance है, जो इसका feature है, it allows the system to service more queries in the same amount of time because each request takes less time than the optimized query. जब क्यूरी को ऑप्टिमाइज किया जाता है उसमें से सबसे बेस्ट प्लान को चूज किया जाता है जिससे टाइम आपका कम अज कम मतलब वो कंज्यूम हो। तो इसका क्या मतलब है, आपके जो ओवरऑल डेटाबेस के जो सिस्टम का जो टाइम है वो भी क्या होगा, वो कम कंज्यूम होगा। तो जो रिमेनिंग या बाकी क्यूरीज हैं उसको वो टाइम मिल सकता है जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो सकती है। थर्ड, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन अल्टीमेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेयर on the hardware, for example disk drives, and allows the server to run more efficiently, lower power consumption, less memory usage. अब इसमें क्या होगा, जब क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन की जाती है तो क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली एक और भी फीचर इसमें ऐड ये है कि जब कोई गिवन क्यूरी दी जाती है, जब हम लोग उसको पार्स करते हैं, वैलिडेट करते हैं, तो बाज़ औक़ात उस क्यूरी को रीराइट भी किया जाता है। रीराइट से मुराद एक बड़ी क्यूरी को सिंपल क्यूरी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे क्या होगा, वो बेसिकली आपका जो हार्डवेयर है उसकी जो अमाउंट है मतलब कंजम्पशन की वो भी बेसिकली कम होती है, और इसके अलावा जो मेमोरी की कंजम्पशन है वो भी बेसिकली आपके कम होती है, और इसके अलावा सर्वर पे जो ओवरऑल जो बर्डन है डिफरेंट जो क्यूरीज की जो रन हो रही होती हैं वो भी बेसिकली कम होती हैं। तो इस सिस्टम की बेसिकली परफॉर्मेंस वो बहुत बेहतर हो जाती है। और उसके बाद ये फिर क्यूरी ये देखते हैं क्यूरी को किन वेज से ऑप्टिमाइज किया जाता है। वैसे बेसिकली बहुत सारे इसके वेज हैं, उसमें से जो दो इम्पोर्टेंट वो वेज हैं वो ये हैं, एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट रिलेशनल एक्सप्रेशन, ट्राई टू मिनिमाइज द टपल एंड कॉलम्स काउंट्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड फाइनल क्यूरी प्रोसेसेस। बेसिकली अब इसमें क्या होता है, एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट रिलेशनल एक्सप्रेशन, जो आपके गिवन क्यूरी होती है उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन या रिलेशनल अलजेब्रा में बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है, ताकि जो कॉलम्स या फिर टपल्स के जो उसकी जो अमाउंट ऑफ डाटा है, जो वॉल्यूम है, वो बेसिकली क्या हो सके, वो मिनिमाइज हो सके। क्योंकि जब भी आप एसक्यूएल में क्वेरी प्रोवाइड करती हैं तो बेसिकली डेटाबेस में वो एसक्यूएल क्वेरी वो नहीं इंप्लीमेंट की जाती है, बेसिकली उस एसक्यूएल क्वेरी को कन्वर्ट किया जाता है रिलेशनल एक्सप्रेशन में। जब रिलेशनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो फिर जो वॉल्यूम होता है कॉलम्स और रोज का वो फिर बेसिकली क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो फिर बेसिकली एक फिर ये भी चूज किया जाता है कि एनालाइज एंड ट्रांसफॉर्म इक्विवेलेंट रिलेशनल एक्सप्रेशन से बेसिकली क्वेरी को ऑप्टिमाइज किया जाए। और जो सेकंड इसका वे है वो ये है, यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम फॉर ईच ऑपरेशन। अब उसमें हर एक ऑपरेशन के लिए डिफरेंट एल्गोरिदम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब एक क्वेरी के अंदर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए आपको डिफरेंट एल्गोरिदम भी यूज कर सकते हैं। These underlying algorithm determine how tuples are accessed from the data structure they are stored in. अब उसमें ये देखा जाता है कि डिफरेंट ऑपरेशन या एल्गोरिदम परफॉर्म करने के बाद बेसिकली जो रिकॉर्ड है, रोज है, जो टपल्स हैं, वो किस तरह से डाटा स्ट्रक्चर के जरिए उस स्टोर डाटा में से
एक्सेस होके आपको प्रोवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग, हैशिंग, डाटा रिट्रीवल एंड हेंस इन्फ्लुएंस ऑफ द नंबर ऑफ डिस्क एंड ब्लॉक सक्सेस। बेसिकली उसमें काफी सारे इंडेक्सिंग हो सकती है, डाटा की रिट्रीवल हो सकती है, या फिर आपके डिस्क ब्लॉक्स की एक्सेसिंग भी हो सकती है। वो बेसिकली इस वेज के जरिए यूज किया जा सकता है। ये बेसिकली एक टॉपिक था कि आया क्वेरी को किस तरह से ऑप्टिमाइज किया जाता है और उसके बाद ऑप्टिमाइज करने के क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद सिस्टम की परफॉर्मेंस किस तरह से होती है, इसके बारे में आपको इल्म हो गया। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दें। और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। चले मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।